लोग हमेशा से जानना चाहे हैं कि उनके फ्यूचर में उनको क्या मिलेगा, और इंसानों की यही क्यूरियोसिटी है जो उनको खास बनाती है। और इसी की वजह से फॉर्च्यून टेलर्स हमेशा से फेमस रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं। 21वीं सदी में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रेडिक्शन दिया था। इनमें से एक थे स्टीफन हॉकिंग, और इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। और इनके कुछ प्रेडिक्शंस भरोसे लायक भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्चर, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हैं। और इन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रेडिक्शन किए थे हमारे फ्यूचर के बारे में, और इनमें से कुछ प्रेडिक्शन तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी भी हैं। उनकी पहली थ्योरी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस। सिर्फ स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं बोला है, बाकी और भी काफ़ी लोग ऐसा बोल चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का ये बहुत सालों से कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जाके हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। जहाँ बाकी लोगों की थियोरी कुछ टर्मिनेटर मूवी पे बेस्ड होती है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ा रहता है, वहीं स्टीफन हॉकिंग थोड़ा उनसे अलग सोचते हैं। 2014 में स्टीफन हॉकिंग ने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम ऐसी मशीन बनाएं जो खुद ब खुद सोच सकती हैं, तो ये हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल सकता है। उनका मानना था कि एक फुल्ली कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सुनने में तो एक मूवी का सीन लगता है, पर ऐसा हो भी सकता है। स्टीफन हॉकिंग का ये भी कहना था कि प्रिमिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी पाया जाता है, वो इफेक्टिव तो है, पर उनका मानना है कि अगर हम ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएं जो कि बहुत एडवांस होगा, तो वो ह्यूमन काइंड को एक खतरे में डाल सकता है, जहां वो अपने क्रिएटर्स पे ही किसी न किसी तरह से हमला कर सकता है या उनको मार भी सकता है। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद अपने आप को बढ़ाता जाएगा और अपने आप में रीडिज़ाइनिंग करते जाएगा, और इंसान जो कि एक स्लो इवॉल्विंग स्पीशीज़ है, उनके लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। और इसी के कारण ह्यूमन काइंड को एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा फ्यूचर में हो सकता है। जनवरी 2015 ये एक ऐसा समय था जब बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ जैसे कि इलॉन मस्क साथ आए और साथ ही साथ एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने एक ओपन लेटर साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पर स्टडी करेंगे, और ये समय सही रहेगा हमें सोचने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना प्रोग्रेस करना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की सेकंड प्रेडिक्शन थी कि द मशीन राइजिंग इज रियल, और ये प्रेडिक्शन भी स्टीफन हॉकिंग की पिछली प्रेडिक्शन से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के हर फील्ड में काम आ रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वेबसाइट से लेके छोटी से छोटी चीज़ तक। काफ़ी हद तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम ही आता है, पर एक ऐसा भी समय आ सकता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन काइंड को ही ओवरकम करना चाहेगा और एक तरह से ह्यूमन काइंड पे ही एक खतरा बन जाएगा, पर वैसा नहीं जैसे कि टर्मिनेटर मूवी या आई रोबोट मूवी में दिखाया गया है। 2001 के एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम अपने डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकेंगे और ह्यूमन रेस को एक तरह से और अच्छा बना सकेंगे, पर ये बहुत ही धीमा प्रोसेस होगा जिसमें 18 से 20 साल लग सकते हैं, और इसके चेंजेस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ऐसा उनका मानना था कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से हमसे ज़्यादा समझदार एक समय बाद हो जाएंगे, और उनके अपग्रेड्स हमारे से जल्दी होते रहेंगे, और मशीन्स धीरे धीरे करके इंसानों को हर फील्ड में ओवरटेक कर लेंगी। और उनका मानना था कि ये काफ़ी जल्दी भी हो सकता है, पर काफ़ी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का मानना है कि इसमें अभी भी काफ़ी दशक लग सकते हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के बराबर हो सके। पर यह अभी भी कहना मुश्किल है कि वो कैसा समय रहेगा जब मशीन्स इंसानों के बराबर हो जाएंगी। स्टीफन हॉकिंग की थर्ड प्रेडिक्शन थी ओवर पॉपुलेशन की। बहुत सारे लोगों का अभी भी मानना है कि इंसानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इतनी कि हम अभी भी सस्टेनेबल नहीं हैं, और अच्छी दवाई और फैसिलिटीज़ की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है पहले से, और इसी की वजह से पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा है, और धीरे धीरे करके पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें, और उनका कहना था कि
सबसे क्रिटिकल पॉइंट हमारी धरती पर तब रहेगा जब इंसानों की पॉपुलेशन 11 बिलियन पहुंच जाती है और अभी की पॉपुलेशन कुछ लगभग 7.5 बिलियन है। और ऐसा माना जाता है कि ईयर 2100 में हम उस लेवल के बहुत ही आसपास रहेंगे। और स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि इसके बाद ह्यूमन काइंड पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। उनका ये मानना है कि इस पॉपुलेशन के लेवल के बाद हमारी धरती पर इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि उसमें वापस जाना बहुत ही मुश्किल होगा। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि जब हम ये पॉपुलेशन रीच कर जाते हैं तो धरती पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा कि धरती को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और इसको रिवर्स करना नामुमकिन हो जाएगा और धीरे धीरे करके प्लैनेट की लाइफ ख़त्म होती जाएगी। और जो अगली इनकी प्रिडिक्शन थी वो थी एस्ट्रॉयड पर। और ये एक बहुत ही फेमस टॉपिक रहा है बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स का, जिसमें एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है और धरती का विनाश हो जाता है। पर अब धीरे धीरे करके लोगों का ऐसा मानना है कि हमारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल बाद ही सही या तो 150 साल बाद एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है और उसमें धरती का विनाश या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उनका मानना ये था कि एस्ट्रॉयड तो कभी ना कभी धरती पे गिरेगा ही, बस हमें उसका इंतज़ार करना है कि वो कब और कैसे गिरेगा। और ये एक बार तो धरती पे पहले हो चुका है और देखना पड़ेगा कि अगली बार ऐसा कब होता है। और स्टीफन हॉकिंग का ऐसा मानना है कि एक एस्ट्रॉयड 1000 से 10,000 साल के बीच में गिर सकता है धरती पर। और अगली और आखिरी थियोरी है एलियन स्लेवरी पे। हम सब ने एलियंस के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे हॉलीवुड फिल्म उनको दिखाती है। और स्टीफन हॉकिंग का भी कुछ ऐसा ही मानना था। उनका कहना था कि अगर एलियन रेस कहीं भी एग्जिस्ट करता है धरती के बाहर और वो कभी भी धरती पर अगर आता है फ्यूचर में, तो वो धरती के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्रेंडली नेचर में ना हो और हमारी सिविलाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसानों की सिविलाइजेशन एलियन रेस के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगी और उनका विनाश लगभग निश्चित रहेगा। और हमारी धरती पर ऐसी टेलीस्कोप्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ इसी चीज़ पे नज़र रखते हैं, यानी कि किसी भी एलियन गतिविधि या एलियन सिग्नल पे नज़र रखती हैं। वैसे तो उनको बहुत ही कम एलियन सिग्नल्स मिले हैं, पर अगर मिलते हैं तो हमें ज़रूर फ्यूचर में पता चल जाएगा। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि एलियन रेस तो कभी भी धरती पर आ सकती है और ये आ सकती है इसके रिसोर्सेज के लिए। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में सबका ऐसा मानना नहीं था कि एलियंस धरती पे कभी आएंगे। अब ये तो बस देखने की बात रहेगी कि एलियंस धरती पर आते हैं कि नहीं। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।